रणनीतिकार से राजनीति में कूदे प्रशांत किशोर कितना सफल होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि महत्वाकांक्षा की नाव पर सवार किशोर के लिए बिहार की सियासत उतनी आसान रहने वाली नहीं है जितना वो समझते हैं। अभी तक दूसरों के लिए वकील का काम करने वाले पीके को अब खुद का केस जनता की अदालत में लड़ना होगा। हालांकि वो पिछले 2 साल से जन सुराज पदयात्रा के जरिए गांव और ढाड़ियों की खाक छान रहे हैं, लेकिन नतीजा अभी ढाक के 3 पाती है। सूबे में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीके की पार्टी की तस्वीर क्या होगी और एनडीए महागठबंधन के इर्द गिर्द घूमती सूबे की सियासत में ये नया दल कितना और कैसे जगह बना पाएगा, ये तमाम सवाल लोगों के ज़हन में उठ रहे हैं। क्योंकि जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में भूमिका फिलहाल एक हेडमास्टर की है जो सिर्फ गलतियां निकाल रहा है। मुझे प्रशांत किशोर जी के अभियान में प्रशांत किशोर जी की पर्सनालिटी का एक पक्ष थोड़ा सा वो दिखता है। वो एक मॉनिटर की भांति गांव में बात कर रहे हैं, या राजनीतिक दलों को ललकार रहे हैं, या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुनौती दे रहे हैं। जैसे कि कक्षा में कोई कॉन्वेंट सरकारी स्कूल में अचानक से कॉन्वेंट का छूटा हुआ लड़का आ गया है क्योंकि उनके पिताजी की पोस्टिंग हुई है ग्रामीण इलाके में। तो ऐसा लगता है प्रशांत किशोर का एंट्री कि वो अचानक से सरकारी स्कूल की कक्षा में किसी शहर से आए प्राइवेट स्कूल का बच्चा आ गया है और वो मॉनिटर बन गया और कह रहा है कि तुम्हारे कपड़े बदलने चाहिए, तुम्हारे पैंट साफ होने चाहिए, ये बेंच टूटे बेंचों में भारत का भविष्य नहीं बनता है। और वो इतनी कड़ैती से कह रहे हैं कि भारतीय जनमानस का जो मानसिक पटल है वो बहुत मुलायम परत से बना हुआ है, बहुत भावुक जनता है। यहां पर अपील का भी एक कौशल होता है, हुंकारने का भी एक कौशल होता है, ललकारने का भी एक कौशल होता है, और इन सब के नीचे बड़े संवेदनशील बहुत भावुक एक जमीन होती है। उसी पर भारत की राजनीति पनपती है। अब इस पे आप चाहे जो गाड़ दें, मंदिर गाड़ दें, मस्जिद गाड़ दें, जो रोकना हो रोक दें, आप कोई बात नहीं है। ये रोजगार रोक दें, आतंकवाद रोक दें, कोई भी मुद्दा रोक दें, लेकिन उसकी जमीन भावुक होती है। प्रशांत किशोर को भारतीय और खास करके बिहार या पूर्वांचल के लोगों से बात करने की शैली विकसित करनी होगी। प्रशांत किशोर बिहार के विकास के ब्लूप्रिंट की बात तो करते हैं, लेकिन वो ब्लूप्रिंट क्या है उस पर बात नहीं करते। पीके पलायन, गरीबी और रोजगार गारंटी की बात तो करते हैं, लेकिन इसको दूर कैसे करेंगे उसके समाधान पर बात नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की गलतियां निकालने वाले प्रशांत किशोर उस पर बात नहीं करते। जब जेडीयू के लिए कभी वो रणनीति बनाया करते थे, उनकी पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, तब इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने क्या काम किया था उस पर बात नहीं करते। ये कुछ वजहें हैं जो प्रशांत किशोर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करती हैं और ये साबित करती हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में सुधारवाद की राजनीति करने नहीं बल्कि सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर जब जेडीयू में शामिल हुए थे तो चाहते थे कि नीतीश कुमार उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें और पार्टी सरकार का कमान उन्हें दे दें। लेकिन जब उनकी ये महत्वाकांक्षा सफल नहीं हुई तो नीतीश का साथ छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की तरफ नजर फेरा, राहुल गांधी से मिले, कांग्रेस के स्ट्रक्चर को समझा और पार्टी में सुधारवाद के नाम पर राहुल गांधी से वो मांग लिया जो खुद राहुल गांधी के पास नहीं था। वो क्यों गए थे कांग्रेस पार्टी के पास? क्या था रोड मैप? वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने मांगा, वो ऐसी चीज थी कि राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरे पास भी नहीं है आज की डेट में। क्या मांग लिया ऐसा? वो ये चाहते थे कि राहुल गांधी वापस कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं थे। 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। प्रशांत किशोर चाहते थे कि वो वापस अध्यक्ष बने और सेकंड जो पोस्ट हो वो मेरे पास हो और बाकी पार्टी जो है वो मुझे रिपोर्ट करे, मेरे हिसाब से काम करें। अच्छा। तब मैं कांग्रेस पार्टी को खड़ा करूंगा, राहुल गांधी को पीएम बनाऊंगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहार की राजनीतिक पिच उन सभी राज्यों से अलग है जहां जहां प्रशांत किशोर ने विचारधाराओं को ताक पर रखकर पार्टियों को जीत दिलाई और खुद को एक सफल रणनीतिकार के तौर पर पेश किया। वहां तो वो अपने मुवक्किल पार्टियों के लिए काम करते थे, लेकिन यहाँ तो वो खुद मुवक्किल और वकील दोनों हैं। यहाँ अपना केस उन्हें खुद लड़ना है। प्रशांत किशोर पर संदेह पार्टी फंडिंग को लेकर भी है, जिसके सवाल पर वो हमेशा बचते रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इतने पैसे उनके पास कहां से आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक मुखौटे के पीछे उनका दूसरा मुखौटा छिपा है, जिस पर संदेह पैदा हो रहा है
कि हो सकता है कि वो किसी दूसरे पार्टी के लिए काम कर रहे हों, जिसका काम बिहार में सुधारवाद के नाम पर उटकटवा पार्टी का हो और उसका लाभ किसी बड़े राजनीतिक दल को हो। पैसा तो देखिए देश के सबसे बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट रहे, और किस तरीके से चुनाव में आजकल देखिए, मैं तो यह मानता हूं कि आज की तारीख में या जो भी चुनाव हो रहे हैं, इतना खर्चीला चुनाव बनाने का श्रेय प्रशांत किशोर को जाता है। यदि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं मिले होते गुजरात में, तो इस तरीके से चुनाव खर्चीला नहीं होता। आज क्या स्थिति हो गई है। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी एक अलग तरह की पार्टी होगी। इस पार्टी में सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। पूर्व अफसर से लेकर समाज सेवा में सक्रिय लोगों के साथ ही पीके की पार्टी साधारण लोगों को साथ जोड़ने, नेता बनाने पर फोकस कर रही है। लेकिन दूसरे दलों के तमाम नेता भी जन सुराज का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के नेताओं को साथ लेकर प्रशांत किशोर खुद को अलग तरह की पार्टी कैसे साबित कर सकते हैं, जिन पार्टियों के नेताओं को खुद भी भ्रष्टाचारी कहते हैं। प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी चुनौती जातियों के गणित में उलझी बिहार की सियासत है। प्रशांत किशोर भूमिहार जाति से यानी सवर्ण समुदाय से आते हैं, और ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या दलित पिछड़े समुदाय के सियासी दबदबे वाले बिहार में लोग विकास के मुद्दे पर प्रशांत किशोर को वोट देंगे। जहां यादव और मुस्लिम लालू यादव की पार्टी के पूर्व वोटर हैं, तो लव कुश यानी कुर्मी कुशवाहा नीतीश की पार्टी के, पासवान चिराग की पार्टी का समर्थन करते हैं, तो मुसहर बिरादरी जीतन राम मांझी की पार्टी का, तो मछुआरा या निषाद वर्ग के नेता मुकेश सहनी हैं, जबकि सवर्ण और व्यापारी वर्ग बीजेपी के साथ है। यानी एक एक जाति की एक एक अपनी पार्टी है। ऐसे में जातीय राजनीति पीके की पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाली है। पीके भी ये समझ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि वह आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को बिहार में 40 सीटें देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर मुस्लिम राजनीति के इतिहास और उद्देश्य से परिचित हैं, या स्वयंभू की तरह अपनी पीआर राजनीति को ही आदि और अंत मानते हैं। ये गंभीर सवाल है जो हमारे अनेक नेताओं की नैतिक कब्रगाह बना हुआ है। देखिए, प्रशांत किशोर स्वयं कहते हैं कि जब जब आंधी आती है ना, राजनीतिक आंधी आई है, जब हमने बातचीत की थी, तो जातियां उखड़ जाती हैं। तो आंधी की जरूरत है। बिना आंधी बिहार में बदलाव आप नहीं देख पाएंगे, या हो सकता है त्रिशंकु सरकार बन जाए, लेकिन बदलाव। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजनीति की नई अलग जगाना कोई बुरी बात नहीं है। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि अतीत में कई दलों ने बेहतर बदलाव की उम्मीद दिखाई, लेकिन अंततः वे अन्य दलों जैसे ही हो गए। आम आदमी पार्टी ने नई तरह की राजनीति का वादा करके सक्रिय हुई थी, लेकिन वह अन्य दलों जैसी ही राजनीति करने लगी। लेकिन अभी ये तय करना कि प्रशांत किशोर की राजनीति क्या होगी, ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। हम इसे समय के गर्भ में छोड़ देते हैं, और प्रशांत किशोर की राजनीति का अंकुरण कैसा होगा ये समय बताएगा। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।